समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने 2024 का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। क्या वह पीएम मोदी के यूपी में 80 सीट जीतने के दावे से डर गए हैं या फिर यह उनकी रणनीति का हिस्सा है? पहले यह माना जा रहा था कि वह यूपी की अपनी पुरानी सीट कन्नौज से मैदान में उतरेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की नई लिस्ट में कन्नौज से तेज प्रताप यादव का नाम है। वह रिश्ते में अखिलेश यादव के भतीजे और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। अखिलेश यादव के चुनाव नहीं लड़ने के कई मायने लगाए जा रहे हैं। पहला यह है कि कन्नौज सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराकर बड़ी सेंध लगा दी थी। दूसरा, इस बार बीजेपी ने यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया है। पार्टी ने इसके लिए बड़ी रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव की पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया गुट का प्रमुख घटक है। साथ ही उनकी पार्टी ने दूसरे घटक दल कांग्रेस से गठबंधन किया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी के मंसूबे किसी भी हालत में पूरे नहीं होने दें। इस चुनाव में अगर बीजेपी 2014 और 2019 की आंधी को फिर लाने में सफल रही तो इसके लिए अखिलेश यादव पर बड़ा तोहमत लगेगा। बीजेपी 2009 के चुनाव से 2019 के चुनाव तक बड़ी छलांग लगाई थी। 2009 में बीजेपी ने यूपी में 10 सीटें जीती थीं, लेकिन 2014 के चुनाव में पार्टी ने 71 सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्ष का लगभग सफाया कर दिया था। वहीं 2019 में पार्टी को 62 सीटों पर सफलता मिली थी। पिछले चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव ने अपनी धुर विरोधी मायावती से गठबंधन किया था। तब सपा और बसपा तमाम विरोधों के बावजूद एक मंच पर आ गए थे, लेकिन चुनाव में इस बेमेल गठबंधन की हवा निकल गई थी। मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थीं और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 5 सीटें ही जीतने में सफल हो सकी थी। ये सभी सीटें उनके परिवार के लोग ही जीते थे। इस करारी हार के लिए मायावती ने अखिलेश यादव को ही जिम्मेदार ठहराया था। इस हालात से वाकिफ अखिलेश यादव ने इस बार काफी सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए चुनाव अभियान में पूरा समय देने के इरादे से ही अखिलेश यादव इस बार चुनाव में खुद नहीं उतरने का फैसला किया है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि उम्मीदवारों के चयन में समाजवादी पार्टी ने जैसा रवैया अपनाया उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कुछ कमजोर हुआ है। साथ ही बार बार घोषित उम्मीदवार को बदलने से भीतरघात और बगावत का खतरा भी बढ़ा है। कई सीटों पर अखिलेश यादव ने 3-3 बार उम्मीदवार बदल दिए। इससे कई नेता या तो बागी होकर दूसरे दल में चले गए या फिर निर्दलीय दावा ठोक दिए। कुछ उम्मीदवार टिकट वापस लेने पर पार्टी के खिलाफ खुलेआम बगावत का झंडा बुलंद कर दिए हैं। इससे पार्टी के अंदर ही विरोध बढ़ा है। इतना ही नहीं, पार्टी के कई सहयोगी भी अखिलेश के रवैये से नाराज होकर पार्टी से गठबंधन खत्म कर एनडीए में जा मिले। इसके विपरीत बीजेपी चुनाव से काफी पहले ही अपनी रणनीति बनाकर उस पर पूरी एकजुटता से अमल कर रही है। कन्नौज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक पिछली बार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताते हुए उनको दोबारा वहीं से टिकट दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी से मुकाबला करना बहुत आसान नहीं है। 2014 में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने बीजेपी के सुब्रत पाठक को 20,000 वोटों से हराया था। सुब्रत पाठक को 4,69,257 वोट मिले थे, जबकि सपा की डिंपल यादव को 4,89,164 वोट हासिल हुए थे। इसके अगले चुनाव 2019 में सुब्रत पाठक ने करीब 12,000 वोटों से डिंपल यादव को शिकस्त दी थी। चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक को 5,63,087 वोट मिले थे, जबकि डिंपल यादव को 5,50,734 वोट मिले थे।